हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से जा रहा होगा। तो 16 मार्च 2026 को जो क्लास 11th के पॉलिटी का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसका आंसर की लेके आए हैं। आप सभी लोग मिला लेंगे और देखेंगे कितने सारे प्रश्न आप लोगों ने सही ढंग से बनाया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और ऑप्शन डी अधिन्यायकवादी शासन प्रणाली। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी संसदीय शासन प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार की प्रतिभूति देता है? कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार की प्रतिभूति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी लोकसभा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए संसद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? भारत में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल,
ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 5। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी संघीय राष्ट्र और ऑप्शन डी एकात्मक राष्ट्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 393, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 399 और ऑप्शन डी 420। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 395। हमारा अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। हमारा अगला प्रश्न है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी भाग 6। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है। भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी संविधान। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। हमारा अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद
368। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन और ऑप्शन डी 73वां। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 24। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वीं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहलाता है? कौन सा संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहते हैं या कहलाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन सी बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संशोधन। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? संविधान में कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची और ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया था? 2019 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के संविधान का संरक्षक कौन है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी संसद। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 282 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 285। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज है द्विस्तरीय व्यवस्था? ऑप्शन ए द्विस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन सी चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिस्तरीय व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्सवाद और ऑप्शन डी शाहबानोवाद। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग,
ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून में संशोधन करना, ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 34। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 34। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए कार्यकारी शक्तियाँ, ऑप्शन बी विधायी शक्तियाँ, ऑप्शन सी न्यायिक शक्तियाँ और ऑप्शन डी वाणिज्यिक शक्तियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वाणिज्यिक शक्तियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 252। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 250। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 16। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी निर्वाचक मंडल दोनों सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्वाचक मंडल दोनों सदन। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी गैर संवैधानिक, ऑप्शन सी अस्थायी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संवैधानिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महान्यायवादी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार है? निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया है? विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डाइसी और ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी डाइसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था दलित प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन सी स्वशासन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए दलित प्रतिनिधित्व से। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू की गई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2019। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2017। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 और ऑप्शन डी 2012। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2019। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 2013। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है? भारत में कौन डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है? ऑप्शन ए कोई भी भारत का नागरिक, ऑप्शन बी केवल संसद, ऑप्शन सी ड्यूटी पर सैनिक और सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी अनावासिक भारतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ड्यूटी पर सैनिक और सरकारी कर्मचारी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद,
ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, विषयों की वह सूची कौन सी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? विषयों की वह सूची कौन सी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर कानूनों में विवाद होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? समवर्ती सूची पर कानून में विवाद होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? ऑप्शन ए राज्य का कानून, ऑप्शन बी केंद्र का कानून, ऑप्शन सी विधिक आयोग का कानून और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्र का कानून। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता का अर्थ है, सामाजिक समानता का अर्थ है लिंग आधारित पदानुक्रम, ऑप्शन बी जातियों का विशेषाधिकार, ऑप्शन सी समाज में समान दर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी समाज में समान दर्जा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंकुश तंत्र में, ऑप्शन बी लोकतंत्र में, ऑप्शन सी राजतंत्र में और ऑप्शन डी तानाशाही में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकतंत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता है, ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी, ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन सी एक दूसरे से असंबंधित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी स्वतंत्रता मतदान के अधिकार से संबंधित है? कौन सी स्वतंत्रता मतदान के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी राजनीतिक स्वतंत्रता और ऑप्शन डी सामाजिक स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनीतिक स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन ए समाज में स्वतंत्र, ऑप्शन बी नियमों का अभाव, ऑप्शन सी स्वयं को विकसित करने की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं को विकसित करने की स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी अनुसूचियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक अधिकारों में शामिल है, राजनीतिक अधिकारों में शामिल है।
ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी जीविका का अधिकार और ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मतदान का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है न्याय है ऑप्शन ए सभी को समान पैसा देना, प्रत्येक को, ऑप्शन बी प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना, ऑप्शन सी धनी लोगों का समर्थन करना और ऑप्शन डी लोगों को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रथाओं और कानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा संरक्षित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रथाओं और कानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी राजनीतिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी बर्क। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन लॉक। हमारा अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी परिणाम की समानता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी परिणाम की समानता। हमारा अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार अधिकार आधारित होते हैं। लॉक के अनुसार अधिकार आधारित होते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक उपयोगिता पर, ऑप्शन बी सैन्य शक्ति पर, ऑप्शन सी मानव तर्क और प्रकृति पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मानव तर्क और प्रकृति पर। हमारा अगला प्रश्न है अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी हित समूह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारा अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? ऑप्शन ए कानून का पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, ऑप्शन ए कानून का पालन करना, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, ऑप्शन सी सभी के लिए समानता और ऑप्शन डी अधिकतम खुशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे। हमारा अगला प्रश्न है राजनीतिक न्याय में क्या शामिल है? राजनीतिक न्याय में क्या शामिल है? ऑप्शन ए मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी समान भागीदारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन न्याय का तत्व नहीं है? निम्न में से
कौन न्याय का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी निष्पक्षता, ऑप्शन सी अधिकार और ऑप्शन डी पक्षपात। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पक्षपात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वितरणात्मक न्याय सिद्धांत से संबंधित है? निम्न में से कौन वितरणात्मक न्याय सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी राल्स और ऑप्शन डी अगस्टिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राल्स। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय खाली स्थान बनाए रखने में मदद करता है। न्याय खाली स्थान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए असमानता, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए आर्थिक समानता को, ऑप्शन बी सामाजिक समानता को, ऑप्शन सी समावेशी विकास को और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी निष्पक्षता और ऑप्शन डी स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी भेदभाव। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय अनिवार्य है। सामाजिक न्याय अनिवार्य है। ऑप्शन ए विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से किस अवधारणा की व्याख्या करता है? राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से किस अवधारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी अधिकार और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कानून का शासन का अर्थ क्या है? कानून का शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सैन्य शासन, ऑप्शन बी सरकार कानून से ऊपर, ऑप्शन सी कानून के समक्ष सभी समान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कानून के समक्ष सभी समान। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द किस क्रांति से संबंधित है? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन डी चीनी क्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी लास्की,
ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रूसो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य है धार्मिक विभाजन, ऑप्शन ए धार्मिक विभाजन, ऑप्शन बी सामाजिक विविधताओं में सद्भाव बनाना, ऑप्शन सी नास्तिकता का समर्थन करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक विविधताओं में सद्भाव बनाना। अगला प्रश्न है, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान सुनिश्चित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्र के लिए एक धर्म, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन सी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और ऑप्शन डी धार्मिक सरकार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता और समानता। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए एक अस्थायी आगंतुक, ऑप्शन बी राष्ट्र की कानूनी सदस्यता वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी एक विदेशी पर्यटक, ऑप्शन डी एक शरणार्थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्र की कानूनी सदस्यता वाला व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार नागरिकों की कौन सी दो विशेषताएं आवश्यक है? अरस्तु के अनुसार नागरिकों की कौन सी दो विशेषताएं आवश्यक है? ऑप्शन ए ज्ञान व अनुभव, ऑप्शन बी क्षमता व संपन्नता, ऑप्शन सी न्याय व प्रशासकीय कार्यों में सुनिश्चित भागीदारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी न्याय व प्रशासकीय कार्यों में सुनिश्चित भागीदारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र में किसी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक व सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनीतिक व सामाजिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है, संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, ऑप्शन बी राजतंत्रनात्मक शासन प्रणाली में, ऑप्शन सी सैनिक शासन में और ऑप्शन डी यह अविभाज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया है? किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्टिन। हमारा अगला प्रश्न है,
लेवियाथन की अवधारणा किस विचारक ने दी? लेवियाथन की अवधारणा किस विचारक ने दी? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी मैकियावेली। तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉब्स। अगला प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी बाजार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवार। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार सरकार के अस्तित्व का उद्देश्य है? ऑप्शन ए शक्ति की रक्षा, ऑप्शन बी संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन सी राजत्व की रक्षा और ऑप्शन डी धर्म की रक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राष्ट्र अंततः क्या होगा? ऑप्शन ए और शक्तिशाली होगा, ऑप्शन बी समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी राजतंत्र में बदल जाएगा, ऑप्शन डी हमेशा शासन करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है? राष्ट्र की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौता सिद्धांत और ऑप्शन डी बल सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत। लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सैन्य शासन, ऑप्शन बी वंशानुगत, ऑप्शन सी जनभागीदारी और ऑप्शन डी तानाशाही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जनभागीदारी। तो आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगले सेशन में हम लोग आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के आंसर की को लेके। तो इसके लिए बने रहें आप लोग हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।